स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी क्लास ओरिजिन में। तो जय श्री राम, मैं हूं अंकित शुक्ला और आज मैं लेकर के आया हूं कुछ क्वेश्चंस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो लाइव क्लास थी आज हो नहीं पाया, तो मैंने सोचा चलो ठीक है, सारे क्वेश्चन अपलोड हैं तो चलो मैं क्वेश्चन ही करवा देता हूं, उसकी एक वीडियो बना देता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, उम्मीद है। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। दोस्तों अगर पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए। चलिए आइए शुरू करते, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा, पहला क्वेश्चन उठाता हूँ। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा फाइंड द ये कौन सा उठ गया भाई? पहला क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहा है इफ ए सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 0 एंड ए स्क्वायर हुज साइड्स आर पैरेलल टू x एंड y एक्सिस, ओके, इनसाइड y एक्सिस इनसाइड द सर्कल, ओके, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ ए स्क्वायर। फाइंड द, ओहो ये क्या हो गया? ये तो काफ़ी घटिया काम हो गया मोए हो गया। क्या हो गया? मोए में हो गया। चलिए ठीक है, फिर एक बार क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इफ ए सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y इक्वल टू 0। एक सर्कल हमारे पास है, सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है और स्क्वायर की जो साइड्स हैं वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के पैरेलल हैं। वो जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के क्या हैं? पैरेलल हैं गाइस। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यहाँ तक अपनी बात हम कर लेते हैं। हमसे कह रहा है कि वर्टेक्स निकालो। क्या निकालो? वर्टेक्स निकालो। चलो वर्टेक्स का नाम दे देते हैं, इसका नाम ए दे देते हैं, इसका नाम बी दे देते हैं, इसका नाम सी दे देते हैं और इसका नाम डी दे देते हैं। कुछ इस तरीके से हमने स्क्वायर के वर्टेक्स का नाम दे दिया है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपसे छोटी सी बात कर लूँगा। क्या? सर्कल की रेडियस निकालूंगा, जो कि सर्कल की रेडियस और सेंटर निकालूंगा, जो कि कुछ इस प्रकार है, माइनस 6x माइनस 8y इज इक्वल टू 0। दोस्तों अगर मैं यहाँ पे सर्कल के सेंटर और रेडियस के बारे में बात करूंगा तो वो हो जाएंगे हमारे पास 3,4। ये हमारा सेंटर हो गया। और रेडियस की बात करूंगा तो हमारे पास वो आ जाएगी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी r इज इक्वल टू आ जाएगा 5। क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो रेडियस हमारी क्या आ जाएगी? 5 आ जाएगी। बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर r इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 भी तो लिख सकते हैं। मैं उनसे कहूँगा बेटा जो रेडियस होती है वो हमारी कैसी होती है? हमेशा पॉजिटिव होती है। चलिए आइए, तो दोस्तों हमारे पास रेडियस जो है वो आ चुकी है और ये सर्कल के अंदर बना हुआ है। तो इसका मतलब है कि ये जो डायमीटर है ये हमारा AD और जो BC है वो हमारा क्या है? डायमीटर का काम करेगा। और जब भी डायमीटर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है? सेंटर कहलाता है। तो इसका मतलब है कि ये जो सेंटर होगा हमारा वो 3,4 होगा। चलो यहाँ तक बात आपके पकड़ में आ चुकी है। तो दोस्तों इसकी हम रेडियस को भी बोल देंगे क्या? 5 होगी। ये भी 5 होगी, ये भी 5 होगी और ये भी क्या होगी? 5 होगी। क्यों? क्योंकि रेडियस है हमारे पास। दोस्तों मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा, क्या कि अगर मैं इसको O बोलता हूं तो ये सबको पता है कि मेन डायगोनल स्क्वायर के जो डायगोनल होते हैं जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। और जब इसको हम बाइसेक्ट करेंगे इस तरीके से तो ये जो एंगल होगा वो 45 होगा। वो एंगल कितना होगा? 45 होगा। तो यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं वर्टेक्स। कौन वाले? जो हमारे पास पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होते हैं, यानी x इज इक्वल टू h प्लस a cos थीटा और y इज इक्वल टू k प्लस a साइन थीटा। ए पता है, एच और के पता है। तो दोस्तों एच की वैल्यू हमारे पास है कितनी? 3। तो 3 प्लस 5 cos 45। दोस्तों इसी तरीके से अगर मैं y की बात करूंगा तो वो हो जाएगा 4 प्लस 5 साइन 45। तो इस तरीके से हमारे पास जो वर्टेक्स पहला है वो निकल करके आ जाएगा, आप देख सकते हो। अब इसी तरीके से अगर मैं b की बात करूंगा, अगर मैं किसकी बात करूंगा? b की बात करूंगा तो b के लिए अगर मैं यहाँ पर एंगल देखूंगा तो वो हमारा एंगल होगा 135। कितना होगा? 135। बस कुछ नहीं करना है, केवल एंगल को चेंज करना है, हमारा जो आंसर है वो निकल करके आ जाएगा। इसी तरीके से अगर c की बात करेंगे तो यहाँ पे -45 होगा और इस तरीके से हम एंगल को यहाँ पे चेंज कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से जो चौथा होगा वो जल्दी से आप लोग निकाल लेना, मुझे पता है आप लोग बड़े होशियार लोग हैं, समझदार लोग हैं, कर लेंगे। ठीक है ना? तो गाइस कैसा लगा क्वेश्चन जल्दी से कमेंट करके बता देना। बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को पकड़ने का प्रयास करूँ तो दूसरा क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके का है, करा फाइंड द लोकस ऑफ फैमिली ऑफ लाइन। लोकस ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन। दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है। दोस्तों यहाँ पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फैमिली ऑफ लाइन x प्लस 2y प्लस लैम्डा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। एंड एक और लाइन हमारे पास है कुछ इस तरीके की, यानी कि दोस्तों अगर तुम ध्यान से देखोगे तो x प्लस 2y और यहाँ पे प्लस का लैम्डा x माइनस 2y, कुछ कहानी इस तरीके की है। अगर मैं इसको L1 बोल दूं और इसको L2 बोल दूं तो ये हमारे पास एक फैमिली ऑफ लाइन की फीलिंग देगा। किसकी फीलिंग देगा? फैमिली ऑफ लाइन की फीलिंग देगा। और इसी तरीके से अगर मैं दूसरी इक्वेशन को भी उठा लूं तो x प्लस वाई माइनस 2 एंड प्लस का म्यू और यहाँ पे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये भी एक हमारे पास किसकी फीलिंग देगा? एक तरीके से ये हमारे पास पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन की फीलिंग हमें यहाँ पे मिलेगी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि
यहाँ पर दो हमारे पास फैमिली ऑफ लाइन की स्पेलिंग ज़बरदस्त निकल करके आ रही है। तो फैमिली ऑफ लाइन हमारे पास है, तो इसका मतलब है कि सीधी सी बात है, एक्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 2 मिलेगी, 2 यहाँ पे रखोगे तो वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। तो अगर मैं इससे देखूंगा तो जो पहला कोऑर्डिनेट होगा वो 2,0 होगा, और यहाँ पर अगर देखूंगा तो दोनों इक्वेशन होमोजीनियस है। होमोजीनियस का मतलब आप सभी लोग जानते हो, नहीं जानते हो तो एक बार लाइव क्लास हमारी उठा के देखो, वहाँ पे पता चल जाएगा व्हाट इज द मीन ऑफ होमोजीनियस। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों इक्वेशन होमोजीनियस, और होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो हमेशा 0,0 होता है। तो यहाँ से हमें जो पॉइंट मिलेगा वो 0,0 मिलेगा। ये हमने अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया, ये हमने अपना ब्रेकफास्ट तैयार कर लिया। चलिए स्नैक्स की बात करते हैं, चलिए स्टार्टर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, स्टार्टर की बात करते हैं। स्टार्टर की बात अगर बात करेंगे यहाँ पे तो फाइंड द लोकस ऑफ फैमिली ऑफ लाइन इफ लाइंस कट्स ऑर्थोगोनली। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, लाइन कट्स ऑर्थोगोनली। ऑर्थोगोनली का मतलब क्या है, जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए। कौन सा एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री एंगल बनना चाहिए, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्थोगोनली। चलिए दोस्तों पॉइंट उठा लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है 0,0, और अगर दूसरा पॉइंट उठा लेते हैं तो दूसरा पॉइंट भी हमारे पास है 2,0। अब ये फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, फैमिली ऑफ लाइन का रिप्रेजेंट का मतलब क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जहां से हमारे पास इनफाइनाइट लाइनें निकले, एक ऐसा पॉइंट जहां से हमारे पास कितनी लाइनें निकलें, करोड़ों, कितनी लाइनें निकलें, इनफाइनाइट लाइंस निकलें। समझना मेरी बात, पहले मैं क्या कह रहा हूँ, एक ऐसा पॉइंट जहाँ से हमारे पास करोड़ों लाइनें निकलें वो क्या कहलाती हैं, फैमिली ऑफ लाइन कहलाती हैं। सेम अगर मैं यहाँ से भी देखूँ तो यह इस पॉइंट से भी हमारे पास करोड़ों लाइन निकलेंगी, यहाँ से भी हमारी लाइनें क्या निकलेंगी, करोड़ों लाइनें निकलेंगी। निकाल दो करोड़ों लाइनें, निकाल दो करोड़ों लाइनें। समझ में आ रही मेरी बात की नहीं आ रही है। इस तरीके से हमने दोनों पॉइंट से करोड़ों इनफाइनाइट लाइन्स हमने यहाँ से निकाल दी। अब क्वेश्चन की प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है हमसे, बहुत ही प्यारी सी बात कह रहा है क्वेश्चन हमसे, बहुत ही प्यारी सी बात कह रहा है। क्या कह रहा है कि अगर मैं इन दो लाइनों को मिलाता हूँ, इन दो लाइनों को मिलाता हूँ तो एंगल 90 आता है। ऑर्थोगोनली बेटा, ऑर्थोगोनली। अगर मैं कहीं पर इन दोनों को इस तरीके से मिलाता हूँ तो ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। इसी तरीके से मैं कहीं से इन दोनों को मिलाऊंगा तो जो एंगल बनेगा वो 90 बनेगा। मेरी बात समझना, वो कुछ इक्वल बनेगा। यहाँ पे एक रफ फिगर हमारे पास है, तो इस तरीके से अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो भी हमारे पास क्या बनेगा, 90 डिग्री एंगल बनेगा। कहीं से भी देखूंगा जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। कहीं से भी देखूंगा जो एंगल बनेगा वो हमारा क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो जब भी हमारे पास मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी हमारे पास 90 डिग्री एंगल बनता है तो लोकस कहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है दोस्तों, कहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है, वो बनता है हमारा सेमी सर्किल में। तो जो हमारा लोकस बनेगा वो कुछ इस तरीके से लोकस बनेगा, जो हमारा लोकस बनेगा वो कुछ इस तरीके का लोकस बनेगा। यानी कि हमारे पास एक सेमी सर्कल नजर आ जाएगा, और जैसे ही सेमी सर्कल नजर आएगा तो अपने को दन्न से ये बोल देना है कि ये तो हमारी डायमीटर हो गई। और अगर हमारे पास ये डायमीटर हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, तो डायमीट्रिक इक्वेशन आप जानते ही हो, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 एंड y माइनस y2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारे पास जो सर्किल की इक्वेशन है वो आराम से निकल के आ जाएगी। और ये सारे क्वेश्चन IIT में कभी ना कभी पूछे गए हैं। चलिए आइए एक नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हमारे पास है। नेक्स्ट, क्राइब द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 18 यूनिट वेयर AB पैरेलल टू CD, वेयर AB पैरेलल टू CD, AB इज इक्वल टू 2CD एंड AD परपेंडिकुलर टू AB, अ सर्कल टचेस ऑल साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देन फाइंड द रेडियाई, देन फाइंड द रेडियाई। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों। क्यों है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेट अपना सिस्टम बनाएंगे। सबसे पहले अपना क्या बनाएंगे, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे। कुछ इस तरीके का बनाएंगे ताकि थोड़ा सा देखने में आसान लगे, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है। अच्छा दोस्तों, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है इस क्वेश्चन में वो ये है, AB इज इक्वल टू 2CD, AB इज इक्वल टू 2CD, यानी कि AB बड़ी होगी और जो CD होगी वो कैसी होगी, छोटी होगी। चलिए AB को हम खींचेंगे ऊपर, AB को खींचेंगे ऊपर और CD को खींचेंगे नीचे, ठीक है ना। तो हमारे पास जो AB है वो कुछ इस तरीके की होगी और जो CD है हमारी वो कुछ नीचे इस तरीके की होगी। ये हमारी हो गई CD, इसको मैं D बोलूँगा और इसको C बोलूँगा। ऐसा मैंने क्यों किया है वो आप समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे उसने बोला है जो AD है वो परपेंडिकुलर है AB, तो जो AD है वो AB की क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। चलो इस तरीके से हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल बन गया जो कि हमें ट्रेपेजियम नजर आ रहा है। और फिर एक सर्कल है जो हमारा सारे एक्सिस को टच करेगा, इस तरीके से टच करेगा। समझना मेरी बात, पहले एक सर्कल है हमारा जो इसको इस तरीके से क्या करेगा, टच करेगा। चलो भाई टच करा दिया हमने, सर्कल को क्या करा दिया,
टच करा दिया, चलो इस तरीके से टच करा दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, सर्कल बन गया। उम्मीद है कि तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अच्छा एक चीज और, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कर। दोस्तों मांग क्या रहा है, मांग रहा है हमसे वो फाइंड द रेडियस। क्या मांग रहा है, फाइंड द रेडियस, रेडियस मांग रहा है, ठीक है कर लेंगे यार, रेडियस भी निकाल देंगे अपन, खड़े किस लिए हैं, चिंता रहने का, टेंशन नहीं रहने का, यहाँ पर आए हो तो सिलेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। अब देखना सर्कल जो है हमारा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच कर रहा है, जब दोनों को टच करेगा तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होगी, यानी कि अगर मैं इसको आर बोलता हूं तो इसको भी आर बोलूंगा, तो सेंटर क्या हो गया दोस्तों, आर कॉमा आर, सेंटर क्या हो गया दोस्तों, आर कॉमा आर। अच्छा ये आर होगी तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगी ये कितनी है, ये भी आर होगी, तो जो टोटल डिस्टेंस होगी वो 2r होगी, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस भी 2r होगी। तो ये जो पॉइंट होगा हमारा ये 0,2r होगा, क्या होगा 0,2r होगा। और अगर मैं इसकी बात करूंगा दोस्तों तो ये जो पॉइंट है हमारा ये 0,0 होगा, ये पॉइंट क्या होगा 0,0 होगा। चलिए अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं तो मेरे प्यारे भाई अगर मैं डीसी की बात करूं, डीसी की बात करूं या फिर एक चीज और, ए बी जो है हमारी वो 2 टाइम डीसी है, वो हमारी क्या है 2 टाइम डीसीडी है, कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास सारी की कहानी निकल के आ गई है। अब हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, सीडी को ए मान रहे हैं, क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको डिस्टेंस को मान लेता हूं 0,0, इस पॉइंट को मान लेता हूं a,0, ठीक है ना। तो ये जो पॉइंट है हमारा ये हो जाएगा, सीडी हमने ए माना हुआ तो ए भी 2a हो जाएगी, तो मैं इसको मान लूंगा कितना मान लूंगा 2a, 2r, 2a, क्या मान लूंगा 2r मान लूंगा। उम्मीद है कि तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस तरीके से मैंने अपना फिगर को बना लिया है, कुछ इस तरीके से बना लिया, एक बार वीडियो को फॉरवर्ड और करके देख लेना, आसानी से तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी। चलो एक ट्रेपेजियम नजर आ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जरा दिखाना। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हमें दिया गया जो कि 18 यूनिट है, तो इसका मतलब है कि जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होगा वो आप सभी लोग जानते हो कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड मींस अगर मैं इसकी बात करूं तो ये डिस्टेंस हमारी a है, और ये डिस्टेंस की बात करूं तो ये डिस्टेंस हमारी 2a में लटकी हुई है, तो ये हो जाएगी a + 2a, और इनटू में होता है हाइट, हाइट बोले तो कितनी है 2r है, कितनी है 2r है, कितनी है 2r है, तो 2r। अच्छा एक चीज और, एरिया दिया कितना गया है, एरिया दिया कितना गया है 18, कितना दिया गया है 18, कोई दिक्कत नहीं है, 1/2a इंटू यहाँ पे 2r आएगा, कितना आएगा 2r आएगा, यहाँ पे आ गया हमारे पास 3a इंटू 2r इज इक्वल टू 18। मेरे प्यारे बच्चों इससे ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा, 8 6 आ जाएगा, तो AR की जो वैल्यू आ जाएगी वो 6 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तुम्हें कोई कष्ट नहीं रहा होगा। चलो AR हमारे पास 6 आ चुका है, अब हम एक काम करेंगे, क्या हम BC निकालेंगे, क्या निकालेंगे BC निकालेंगे। देखना तो एक तरीका ऐसा लगाऊंगा जो बिल्कुल तुम्हारे दिमाग से भी अलग तरीका होगा। यहाँ पर BC निकालेंगे, अगर BC की बात कर लें तो जो BC हमारी आएगी 2 पॉइंट फॉर्म, BC जो हमारी आएगी वो कुछ इस तरीके की आएगी, y - y1 इज इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, इस तरीके से आ जाएगी। मेरी बात समझना दो मेरे प्यारे दोस्तों, x - x1, y - y1 इज इक्वल टू y2 - 1 अपॉन x2 - x1, और x - x1 कितना है a, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, a को इधर ले आओ तो ay इज इक्वल टू आ जाएगा 2rx एंड माइनस 2ar, ये हमारा आ जाएगा 2ar। तो इस तरीके की जो इक्वेशन निकलेगी कुछ इस तरीके की निकलेगी, जो अगर मैं BC की इक्वेशन की बात करता हूं तो ये हमारे पास 2rx माइनस ay माइनस 2ar इक्वल टू 0 निकलेगी, ये हमारी BC निकलेगी। क्या निकलेगी BC निकलेगी। समझ आए कि नहीं आई बात, समझ में आई कि नहीं आई बात, उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। अब हम अपना असली खेल खेलेंगे, अब हम अपना असली खेल खेलेंगे। तो दोस्तों अपना असली खेल क्या है, मैं अगर तुमसे ये कहूं कि अगर मैं सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर खींचूं, अगर मैं सेंटर से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर खींचूं तो वो हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो ऑब्वियस सी बात है ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं सेंटर से यानी R से इस लाइन BC पे एक परपेंडिकुलर खींचता हूं, क्या खींचता हूं, एक परपेंडिकुलर खींचता हूं, एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालता हूं, तो जो किसके इक्वल होगा, रेडियस के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि अगर मैं R से इस पे परपेंडिकुलर खींचूं तो देखना जरा, R से जब डालूंगा इस पे तो 2r इंटू r माइनस AR एंड AR माइनस 2AR डिवाइड बाई रूट के अंदर हमारे पास कितना आ जाएगा 4r स्क्वायर प्लस,
और यहाँ पे हमारे पास ए भी आएगा और ए स्क्वायर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। और ये सारी कहानी इक्वल होगी किसके, आर के, ये सारी कहानी किसके इक्वल होगी, आर के इक्वल होगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको समझ में ना आए, बहुत ही आसान हमारे पास, बहुत ही प्यारी सी क्वेश्चन थी हमारे पास, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन हमारे पास था। चलो अब हम क्या करेंगे, एक बार इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो आर इज इक्वल टू मॉड ऑफ, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर दोस्तों, माइनस ए आर की वैल्यू और माइनस 2ar और माइनस ए आर, समझना, माइनस 2ar माइनस ए आर माइनस 3ar, और ए आर की वैल्यू कितनी है 6, 6 3 जा 18, तो हमारे पास आ जाएगा 18, और डिवाइड में हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट ओवर 4r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उम्मीद है कि तुम्हें यहां तक समझ में आ गया होगा। अब तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना है, तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, ज्यादा कुछ नहीं बचा इस क्वेश्चन में हमारे पास। r इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा मॉड 2r स्क्वायर प्लस 18, और दोस्तों हमारे पास नीचे रूट के अंदर क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर प्लस, यहां से a की वैल्यू निकालो जो 6/r मिलेगी, यानी 36 अपॉन r स्क्वायर आ जाएगी। r का जब तुम एलसीएम लोगे, तो जब तुम एलसीएम लोगे r का, तो यहां से r की पावर 4 बना देगा, क्या बना देगा, अच्छा चलो अभी लिख लो, ठीक है ना। उसके बाद हम एलसीएम वगैरह लेंगे तो r इज इक्वल टू आ जाएगा r मॉड के अंदर 2r स्क्वायर प्लस का 18 एंड डिवाइड बाई r 4r टू द पावर 4 प्लस 36 रूट के अंदर आ जाएगा, और ये हमारे पास एक कंडीशन निकल करके आ जाएगी। जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो r की वैल्यू 2 मिलेगी, क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा बन गया। उम्मीद है कि तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड मेकिंग यूनिट इंटरसेप्ट, मेकिंग यूनिट इंटरसेप्ट, व्हाट आई एम सेइंग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल पासिंग द ओरिजिन मेकिंग यूनिट इंटरसेप्ट ऑन लाइन y स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स। चलो खींचते हैं, चलो खींचते हैं। सबसे पहले हमारे इंपॉर्टेंट है एक्सिस, सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एक्सिस। इस तरीके से हमने एक्सिस खींच दी। अब अगर मैं इन दो लाइनों पर नजर डालूं तो एक लाइन हमारी है y इज इक्वल टू, एक लाइन हमारी है y इज इक्वल टू एक्स, एक लाइन हमारी है y इज इक्वल टू एक्स, और जो दूसरी लाइन है वो हमारी पास है y इज इक्वल टू माइनस एक्स। मेरी बात समझना, मेरी बात समझना दोस्तों। अब वो ये कह रहा है कि जो सर्कल है वो ओरिजिन से भी जा रहा है और इस लाइन को 1 यूनिट पे कट कर रहा है, तो इस तरीके से ये सर्कल होगा। देखो इसको भी कट कर गया। तो अब किसी बच्चे ने कहा सर ऐसे भी तो सर्कल हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। किसी बच्चे ने कहा सर ऐसे भी तो सर्कल हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। किसी ने कहा सर ऐसे भी तो सर्कल हो सकता है, मैंने कहा बिल्कुल हो सकता है। ये तो साड़ी का किनारा बन गया, ये क्या बन गया, साड़ी का किनारा बन गया। अब क्या करेंगे, मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, सबको पता है कि ये जो डिस्टेंस है ये 1 यूनिट है, ये क्या है 1 यूनिट है। अच्छा ये डिस्टेंस अगर 1 यूनिट है, ये एंगल कितना होगा, मैंने कहा ये एंगल 45 होगा, ये एंगल कितना होगा 45 होगा। तो अगर मैं यहां पर क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर डालता हूं, क्या डालता हूं, परपेंडिकुलर डालता हूं, और यहां पर मैं एक काम करता हूं, पॉइंट ले लेता हूं h कॉमा थीटा, क्या ले लेता हूं h कॉमा थीटा। अच्छा एक चीज और, h कॉमा के ले लेता हूं पॉइंट, क्या ले लेता हूं h कॉमा के पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो बात बन के आ रही है वो ये बन के आ रही है, हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। अब इस इक्वेशन की सर्कल निकाल, सॉरी इस सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए अपने को पॉइंट सेंटर चाहिए। रेडियस तो पता हो जाएगी, किसी से किसी तरीके से निकाल लेंगे, लेकिन अब पता अपने को पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट निकालने के लिए कोई दिक्कत नहीं, अब यहाँ पे क्या लगा देंगे अपन, यहाँ पे लगा देंगे पैरामेट्रिक फॉर्म, क्या लगा देंगे पैरामेट्रिक फॉर्म। तो अगर मैं यहाँ पे x के लिए पता करूंगा दोस्तों, किसके लिए पता करूंगा, x के लिए पता करूंगा, तो जब मैं x के लिए पता करूंगा यानी कि बेस जब पता करूंगा तो बेस इज इक्वल टू कितना होगा cos, बेस के लिए क्या होगा cos थीटा इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि cos 45 इज इक्वल टू x अपॉन दिस, यानी ये पॉइंट होगा 1/√2 और सेम यही पॉइंट होगा 1/√2। बोलो समझ आया कि नहीं आया भाई। cos थीटा लगाओगे तुम यहाँ पे, cos थीटा इज इक्वल टू 1 और 1 बाई समथिंग, तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितनी है x, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा cos 45। इसी तरीके से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा sin 45। तो ये पॉइंट हमें ये मिल जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं इसको देखूंगा तो ये -1/√2 1/√2 मिलेंगे। अरे स्लोप 135 हो जाएगा, स्लोप क्या हो जाएगा 135 हो जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस, वीडियो को एक बार थोड़ा स्लो मोशन में करके देख लेना, क्योंकि अपन चाहते हैं कि कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा समझाया जा सके। अच्छा एक चीज और, अगर ये 1 यूनिट कट रही है तो अगर मैं इन दोनों को मिला दूं तो ये डायमीटर का काम करेगी। किसका काम करेगी, डायमीटर का काम करेगी। क्यों, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये एंगल 45 है और ये एंगल भी 45 है, तो मेरे भाई बीच वाला एंगल कितना होगा, बीच वाला एंगल कितना होगा 90, बीच वाला एंगल कितना होगा 90। और जैसे ही ये एंगल 90 बनेगा तो ये किस पे बन जाएगा, सेमी सर्कल पर। किस पे बन जाएगा, सेमी सर्कल पर। तो ये जो सर्कल होगा उसकी जो डायमीटर होगी वो ये पी क्यू होगी। क्या होगी, पी क्यू। पी पॉइंट पता है, क्यू पॉइंट पता है, डायमेट्रिक फॉर्म लगा दोगे हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगा। तो आज का जो हमारी लाइव क्लास नहीं हो पाई है उसकी बिहाफ पे
पे हमने ये वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है, आप देखें समझें। मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए हुए हैं जो कि IIT जेईई में कई बार पूछे, कई बार तो मतलब क्या एक बार पूछा हुआ है, लेकिन ये तीनों के चारों क्वेश्चन आपसे जेईई में मेंस में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों कैसे लगा वीडियो पर कमेंट जरूर करें, नए हैं हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करें। तो थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय श्री राम।